हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर नीरू मैम। हम क्लास 12 के लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विलियन या सॉल्यूशन। उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं फिर से। और आज हम एक और टाइप की न्यूमेरिकल करने वाले हैं। थ्योरी पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो घर पर बैठे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें। और घर पर ही रहिए, बाहर मत निकलिए, ताकि सब लोग सेफ रहें। स्टे होम एंड सेफ होम। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन या फिर मोल प्रभाज। थ्योरी वाइज भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी दोनों चीज़ें करने वाले हैं। थ्योरी हम एक्चुअली थ्योरी वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार थ्योरी समझाऊंगी, क्योंकि फॉर्मूले नहीं समझ आएंगे। और फिर उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोलते हैं। तो इसने बोला कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अवयव क्या होगा विलयन का, विलय या फिर विलायक, या तो विलय या फिर विलायक, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, विलयन। तो ये इसके अवयव हो गए। अब इसके मोलों की संख्या, विलय या फिर विलायक के मोलों की संख्या, या तो विलय की संख्या या फिर विलायक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और विलयन में क्या क्या उपस्थित है, विलय और विलायक। तो मतलब अगर विलय का मोल प्रभाज पूछा है तो विलय या विलायक, विलय का मोल प्रभाज पूछा है तो विलय के मोलों की संख्या, और अपॉन में विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछा है तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसको हम उस विलयन के अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के लिए विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो विलय का मोल प्रभाज अगर होगा तो ऊपर आएगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉर्मूला काई इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक का कैपिटल एन। आगे आता है आपका विलायक का मोल प्रभाज, विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में विलयन के मोलों की संख्या, मतलब काई इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। थ्योरी सबको समझ आ गई। थ्योरी पीछे वाली वीडियोस में भी है, तो पीछे से भी चेक कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको बोलता है कि 90 ग्राम जल में, कितना ग्राम जल है, 90 ग्राम जल में इन्होंने एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले हैं। ठीक है, विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको जल का भार कितना दिया है, तो जल का भार आपको दिया है 90 ग्राम। कितना दिया है, 90 ग्राम। जल का अणुभार मैंने लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले वीडियो के अंदर, एक बार उसको चेक कर लेना। बता देती हूँ शॉर्ट में कि H2O है, तो H2O के लिए हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया 1 इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई 2 जो नीचे लिखा है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर टोटल आ गया 18। तो इस तरीके से H2O का अणुभार कितना आ गया, 18। उसके बाद बात आती है, ये यहाँ पर विलायक हो गया। ध्यान रखना, विलय और विलायक समझ के चलना, वरना मोल प्रभाज नहीं निकाल पाओगे। इसने यहाँ पर विलयन में जल तथा एसीटोन दोनों का पूछा है, मतलब विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज पूछा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोन जो कि घुलेगा, मतलब विलय हो गया, उसका भार कितना हो गया 5.8 ग्राम, और उसका आपको अणुभार निकालना है, इसीलिए ये फॉर्मूला दिया है और इसीलिए इनके भार दिए हुए हैं। ठीक, इससे आप इसका अणुभार निकाल लेंगे। कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12, कार्बन का अणुभार होता है 12, उसके नीचे लगाओ। और उसके बाद सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं, इसको पूरा करके देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है, कार्बन का अणुभार होता है 12, प्लस कर दिया मैंने हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 3, वो इसलिए सीधा लिखा हुआ था, प्लस कार्बन का अणुभार फिर से यहाँ पर 12, प्लस ऑक्सीजन का अणुभार यहाँ पर हो गया 16, प्लस कार्बन का अणुभार फिर से 12 इंटू 1 और इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 58। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 58 आएगा। उसके बाद अब हम मोल प्रभाज निकालना शुरू करते हैं। हमारे पास सब कुछ हो गया, हमें मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पहले ये चेक कीजिए। विलय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या था, विलय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला था विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, अब विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, तो विलय के मोलों की संख्या जो होती है वो होती है, मतलब विलायक के मोलों की संख्या है विलय के मोलों की संख्या। बेसिकली मोलों की संख्या निकालने का
फॉर्मूला क्या है, तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, अगर आप विलायक के लिए निकाल रहे हैं तो विलायक का भार ग्राम में अपॉन विलय का अणुभार। ठीक, अगर आप विलय के लिए निकाल रहे हैं तो विलय का भार ग्राम में अपॉन अणुभार। दोनों के लिए सेम है, जिसका भी निकाल रहे हो, विलय का निकाल रहे हो तो ऊपर विलय का भार ग्राम में आ जाएगा, अपॉन उसका अणुभार आ जाएगा। विलायक के लिए निकाल रहे हो तो विलायक का भार ग्राम में आ जाएगा, अपॉन उसका अणुभार आ जाएगा। दोनों को निकालोगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। दोनों के लिए निकालना पहले विलय के मोलों मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। विलय की है तो विलय के मोलों की संख्या, विलायक का है तो विलायक के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या के निकले बिना ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों की निकाल ली हमने यहाँ पर, क्योंकि दोनों की जरूरत तो हमें पड़ेगी, तो हमने दोनों की निकाल ली। तो ये निकल गई स्मॉल एन की और ये निकल गई कैपिटल एन की। ठीक, दोनों की निकल गई, इसका निकल गया 5, इसका निकल गया 0.1। बस अब इसको हमें फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला था हमारे पास, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, जल यहाँ पर विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या अपॉन जल के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या। फॉर्मूला तो यही था ना कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो इसने भी यही किया है। कैपिटल एन यहाँ पर जल के मोलों की संख्या, स्मॉल एन यहाँ पर एसीटोन के मोलों की संख्या और कैपिटल एन यहाँ पर जल के मोलों की संख्या। फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद मोलों की संख्या क्या निकल कर आई थी जल के 5, तो इसने यहाँ 5 रख दिया। फिर से जल के मोलों की संख्या 5 और एसीटोन की निकल के आई थी 0.1, तो उसने यहाँ रख दिया और ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट और सॉल्यूशन भी होगा कंप्लीट। इसी तरीके से हम एसीटोन का भी निकाल लेंगे। एसीटोन के मोलों की संख्या रख देंगे अपॉन जल प्लग के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या, और ये यहाँ पर आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 72 ग्राम जल। कितना जल है? 72 ग्राम जल, मतलब कि विलायक, मतलब कि कैपिटल एन। ठीक, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मतलब कि स्मॉल एन। ओके, के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। फिर से वही करना है, तो फिर से सबसे पहले क्या करोगे, जल का भार निकालोगे, जल का अणु भार निकालोगे, एथिल अल्कोहल का भार निकालोगे, एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालोगे, और फिर स्मॉल एन और कैपिटल एन के दोनों की मोलों की संख्या निकाल लोगे। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? जल के मोलों की संख्या, जल का भार जितना भी ग्राम में दे रखा है अपॉन उसका अणु भार। तो ये यहाँ पर 72 और अपॉन में इन्होंने 18 कर दिया, तो ये आपका 4 आ गया। ऐसे ही एथिल अल्कोहल के लिए निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? एथिल अल्कोहल का भार ग्राम में और उसका अणुभार, क्योंकि यहाँ 92 दिया था, 46 इसका अणुभार निकल कर आएगा, तो ये 2 आ गई। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलायक के मोलों की संख्या अपॉन जल प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ये 4 निकली है, और अपॉन में 4 + 2 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। एथिल अल्कोहल के लिए भी सेम ये इसी तरीके से करोगे और इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा सबको मोल प्रभाज। एक बार इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये बोलता है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलय है। ठीक है, 90 ग्राम जल है मतलब विलायक, 4 ग्राम कास्टिक सोडा, NaOH होता है कास्टिक सोडा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया, विलय। तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना करनी है, विलायक के मोल प्रभाज की गणना नहीं करनी है, विलय के मोल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कास्टिक सोडा से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रखना है। तो कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, ग्राम में भार अपॉन अणुभार। तो सबसे पहले क्या करो, कास्टिक सोडा का अणुभार निकालो। सबसे पहले कास्टिक सोडा का भार कितना दिया है, कास्टिक सोडा का भार दिया है 4 ग्राम। अब निकाल लो इसका अणुभार। तो जब इसका अणुभार निकालोगे, NaOH फॉर्मूला होता है इसका, तो ये हो जाएगा 23, Na का हो गया 23, इसका हो गया ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का हो गया परमाणु भार 1। तो टोटल का कितना आ जाएगा, 40। 4 दिया ही था आपको। ठीक है, इसका भार दिया था। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए ग्राम में भार अपॉन अणुभार करते हैं, तो इन्होंने ग्राम में भार अपॉन अणुभार रख के ये 0.1 मोलों की संख्या निकाल ली। फॉर्मूला में पुट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल एन की भी चाहिए, तो इन्होंने कैपिटल एन के भी मोलों की संख्या निकाल ली। 90 ग्राम जल दिया है, 18 इसका अणुभार होता है और 5 इस निकल कर आ गया। अब कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या निकालने के लिए कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, जल प्लस कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या। तो कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या निकली 0.1, यहाँ पर भी 0.1 और 5 हो गया विलायक के मोलों की संख्या, और आपका आंसर आ गया कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन के हमने मोल प्रभाज के 3 क्वेश्चन करे हैं, और भी न्यूमेरिकल्स करके देखिए, NCERT की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, करके देखिए। नहीं समझ आते हैं तो हम एक और वीडियो और न्यूमेरिकल्स ले लेंगे मोल फ्रैक्शन के। और आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, न्यूमेरिकल समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर रैप अप होती है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड स्टे होम एंड सेफ होम।